हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं आइसोलेशन प्रिकॉशंस के बारे में। आइसोलेशन प्रिकॉशन क्या होता है? आइसोलेशन प्रिकॉशन हमारे अगर हम बात करें तो वो प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं जो कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर एक हेल्थ केयर वर्कर लेता है ताकि वो जो इन्फेक्शन है उसके ट्रांसमिशन को रोक सके। आइसोलेशन प्रिकॉशन दो तरह से होते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हमारी बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है जो कि हम यूज़ करते हैं सभी पेशेंट में। ये सभी पेशेंट में अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्फेक्शन स्टेटस। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की तो आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे मिनिमम प्रिकॉशन स्टेप्स जो कि हम लेते हैं सभी पेशेंट्स में, राइट। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कि क्या एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का, तो हैंड हाइजीन, ठीक, यूज़ ऑफ पीपीई, सेफ हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक, इन्वायरमेंट क्लीनिंग, ये सब चीज़ें हमारा किस में आता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर आता है। अब बात करते हैं हैंड वॉशिंग की जो कि पार्ट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का। हैंड वॉशिंग जो है हम सबको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। हैंड वॉशिंग में हम क्या करते हैं? हम सोप और वाटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम हैंड हाइजीन जो है वो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र की मदद से भी करते हैं, ठीक। हैंड वॉशिंग को अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके WHO के द्वारा 5 जो है मूवमेंट्स बताए गए हैं कि हमें कहाँ कहाँ हैंड वॉशिंग करनी चाहिए या फिर हम बोले तो हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी चाहिए। इसमें आपका आ जाता है कि पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक, आफ्टर टचिंग द पेशेंट को टच करने के बाद, या फिर अगर आप कोई भी जो है पेशेंट का जो है कोई भी आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसको करने से पहले, आफ्टर परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप पेशेंट के जो सराउंडिंग है उसमें आप कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, या फिर कोई फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क में आते हैं, तब आपको हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। इसके अलावा अगर आप पीपीई का यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या फिर आप जो है पीपीई को वियर कर रहे हैं या फिर आप उसको रिमूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको हैंड वॉशिंग करनी है। ये क्या करता है? ये जो है ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्शन का उसको प्रिवेंट करता है। सेकेंड हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में यूज़ ऑफ पीपीई। पीपीई में हमारा ग्लव्स, ठीक, गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन आ जाता है। जो पीपीई है वो किट जो है आपकी डिपेंड करती है कि कितना एक्सपोजर है बॉडी फ्लूइड का, सिक्रीशंस का, ठीक है, उनके ऊपर। थर्ड हमारा पार्ट आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिकेट। इसमें क्या है कि अगर आपको जो है रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी कि आपको जो है रेस्पिरेटरी हाइजीन किस तरह से परफॉर्म करनी है, तो इसमें क्या है कि अगर आप स्नीज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपना माउथ और नोज़ को क्या है कवर करना है। कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे आप जो है इसमें टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, राइट, या फिर आप हैंकी का इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है प्रॉपरली डिस्पोज भी करना है। दिस इन्वॉल्व्स कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग यूजिंग टिश्यूज टू कंटेन द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड डिस्पोजिंग ऑफ यूज टिश्यू प्रॉपरली। फोर्थ इसमें हमारा आ जाता है सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस। सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस में आपका है कि आप जो है यूज़ जो कर रहे हैं वो स्टेरल नीडल्स का यूज़ करें, सिरिंज का यूज़ करें इंजेक्शन को देते वक्त, और जो रीकैपिंग है उसको आप जो है बिल्कुल नहीं करना है रीकैपिंग का, और जो रीयूज़ है नीडल और सिरिंज का वो प्रिवेंट करना है, ठीक। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट जो आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में वो आता है सेफ हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट एंड सरफेसेस। जो भी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है उनको क्या है सेफ हैंडलिंग यानी कि उनका प्रॉपर क्लीनिंग और उनका डिसइंफेक्शन आपको करना है, और जो है उनको जो उनकी प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे रखना है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन की। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशन
प्लस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। इस ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में हमारा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन और एयरबोर्न प्रिकॉशन आता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन की। ठीक, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो है वो ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर लेता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके जर्म्स का स्प्रेड होना थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि जो जर्म्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो आपका जो है डायरेक्टली भी जो है स्प्रेड हो सकते हैं और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी जो है स्प्रेड हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में हम क्या करते हैं कि जो जर्म्स का ट्रांसमिशन है, जो उनका स्प्रेड है, उसको हम प्रिवेंट करते हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है कि आप जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ग्लव्स का यूज़ करें, गाउन का यूज़ करें पेशेंट रूम में एंट्री लेते वक्त और बिफोर लिविंग द पेशेंट रूम। एंड दे ऑल्सो मेक श्योर कि वो क्लीन और डिसइंफेक्ट करें इक्विपमेंट को, जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन जो है वो यूज्ड होता है उन पेशेंट में जिनको इन्फेक्शन होता है बाय लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। Droplet precaution is used in the patient with infections spread by large respiratory droplet produced during coughing, sneezing and talking. Droplet precaution हमारा जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि ड्रॉपलेट्स का। ठीक, तो ऐसे पेशेंट जिनको कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग करते वक्त जो हमारा वो होता है ड्रॉपलेट है, उससे प्रिवेंट करना है। इसमें क्या है, आपका जो है मास्क, आई प्रोटेक्शन जो है आ जाता है प्रिकॉशन में। और क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक पेशेंट को एक प्राइवेट रूम दे देते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में आपका आ जाता है मास्क का यूज़ करना, आई शील्ड का यूज़ करना, और प्रेफरेबली हम क्या करते हैं पेशेंट को एक प्राइवेट रूम दे देते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशन जो है वो उन पेशेंट में हम यूज़ करते हैं जिसमें जो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है बाय वेरी स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल्स, जो कि ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को। इसमें क्या है, आपका N95 मास्क का यूज़ करना और पोटेंशियली क्या करना कि जो पेशेंट है उसको एक सेपरेट रूम प्रोवाइड कर देना। ठीक, एयरबोर्न प्रिकॉशन में हम क्या करते हैं N95 मास्क का यूज़ करते हैं और प्रीफरेबली क्या करते हैं कि पेशेंट को एक प्राइवेट रूम दे देते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनकेस वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।